So, hello everyone, welcome to 13 Days Naruto Pro Social Media Manager Series by Billu Social Hub. I am Shruti and welcome to Day 4. आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग अ कंटेंट कैलेंडर. ओके, सो वेल पहले तो कलर चूज कर लेते हैं. हम रेड पर ही लिखते हैं. भाई एक यूनिक चीज़ बताती हूँ कि मेरे साथ क्या बेवकूफ़ी हुई है. मैंने पूरी 40 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली थी डे 4 की एंड एक पार्ट सही था, बाकी के 3 पार्ट में गलती से मेरा माइक म्यूट हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला. मैं आधे घंटे म्यूट माइक से ही बोलती रही और मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई. तो बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि दोबारा करूं. 2 घंटे हो चुके हैं तो मैंने कहा थोड़ा दोबारा एनर्जी रीगेन करके मे बी दिस विल बी द बेस्ट वन आई गेस. तो भाई लाइक कर देना वीडियो को. बहुत मेहनत से दोबारा सेम चीज़ मैंने इतना प्यार से पढ़ाया था यार. एक-एक पूरे एग्ज़ाम्पल बना-बना के पढ़ाया था एंड इट गॉट टू वेस्ट. तो खैर जो भी है दोबारा करते हैं. सो यस, आई एम श्रुति एंड आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, फाउंडर एंड सीईओ एट बिल्लू सोशल हब. बिल्लू सोशल हब इज़ अ जेन ज़ी मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी. सो मेरा गोल ये है कि सोशल मीडिया मैनेजर किसी को बनना है तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है. 13 डेज 13 वीडियोस 13 पार्ट्स. ठीक है, तो आज हम डे 4 में हैं. कंटेंट कैलेंडर. तो देखो, जिन्होंने भी मेरी पुरानी वीडियो जो है देखी है तो उसको पता होगा कि पिछली हमारी वीडियो थी कंटेंट स्ट्रेटजी पे. तो कंटेंट कैलेंडर जो हमारा है वो कंटेंट स्ट्रेटजी का ही पार्ट है. कंटेंट स्ट्रेटजी का क्या है? ये पार्ट. पर कंटेंट कैलेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा. क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं भी एसएमएम के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आप कंटेंट कैलेंडर बना के दिखाओ. ये आपका टास्क होता है बेसिकली. तो कुछ लोग जो है दूसरी फील्ड से जाते हैं या कुछ भी करके जाते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि कंटेंट कैलेंडर होता क्या है. तो आज हम डिटेल में यही पढ़ेंगे कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, उसको बनाते क्या कैसे हैं, किस लिए बनाते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, और उसके ज़रूरी क्यों है. ये सब चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में प्यार से. और कैसे बना सकते हैं, कहाँ से बनाते हैं. ठीक है बेटा? ओके. तो कैलेंडर से आपको समझ क्या आता है? एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स आई गेस, है ना. कंटेंट कैलेंडर देखो 2 तरीके के हो सकते हैं, वीकली, मंथली. ठीक है. किसी भी प्रोजेक्ट का मान लो आज हम कंटेंट कैलेंडर जिसका लेके चलेंगे, आज हमारा क्लाइंट है मान लो एक ट्रिप बुकिंग एजेंसी. विद एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड कंटेंट कैलेंडर बना के विद एग्जांपल्स हम सब कुछ समझेंगे. पिछले हमने क्लाइंट जो लिया था लास्ट डे 3 में, वो एक स्वीट शॉप के ऊपर करा था हमने. तो आज हम ट्रिप बुकिंग एजेंसी से रिलेटेड कंटेंट कैलेंडर बना के समझेंगे उसको. ठीक है. तो जैसा मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या बोलते हैं, ये बताया था मैंने, क्या बताया था, एक सेकेंड, दिमाग से उतर जाता है बताते टाइम ही. हाँ, मैंने ये चीज़ बताई थी कि हर तरीके की जितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई ज्वेलरी वाला है, कोई ट्रैवल एजेंसी है, कोई स्वीट शॉप है, ठीक है, या फिर कोई एनजीओ है, हर एक तरीके के क्लाइंट के लिए अलग अलग कंटेंट स्ट्रेटेजी बनती है, अलग अलग तरीके से मूड बोर्ड बनते हैं, अलग अलग कंटेंट कैलेंडर बनते हैं. ठीक है. बेसिक सेम रहता है और बीच का कंटेंट जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट. ओके. सो यस, तो हम अलग टॉपिक से इसलिए समझते हैं क्योंकि देखो अलग अलग आपके पास भी क्लाइंट आएंगे तो आपको एक ओवरव्यू रहेगा कि अगर इस तरीके का क्लाइंट आ गया तो क्या करेंगे, और हर तरीके के क्लाइंट के लिए क्या प्लान होना चाहिए उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर डालूंगी. अब हम ना इस चैनल पे पूरा सोशल मीडिया पढ़ लेंगे सब. ऐसा कुछ नहीं होगा जो बचेगा नहीं. ठीक है. तो चलो जी, देखो कंटेंट कैलेंडर वीकली होते हैं या मंथली होते हैं, कैलेंडर से ही आपको समझ आ रहा है. ठीक है. 2 तरीके के कंटेंट कैलेंडर बन सकते हैं, एक प्री, एक पोस्ट. ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं. कौन से रंग से सजाएं भैया? ग्रीन से करें?
थोड़ा हाई लाइट वाला, नहीं डार्क ठीक है, थोड़ा दिखे ना। प्री और पोस्ट। अब प्री कंटेंट कैलेंडर क्या है और प्री कंटेंट कैलेंडर क्या है? देखो, प्री का मतलब ये होता है बेटा, मंथ चालू होने से पहले एक कंटेंट कैलेंडर बनाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि किस पर्टिकुलर डेट पर क्या कंटेंट पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, और पोस्ट में होता है जिसमें कंटेंट के साथ लिंक्स, पोस्ट लिंक्स, लिंक एंड उसके इनसाइड्स होते हैं। ठीक है, देखो प्री जो कंटेंट कैलेंडर होता है ये मंथ स्टार्टिंग से पहले, और ये मंथ एंड के बाद। ये मंथ एंड के बाद बनाया जाता है। ठीक है, जब भी आप एसएमएम के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आपको टास्क दिया जाता है तो उसमें जब पूछा जाता है कि आप कंटेंट कैलेंडर बनाएं, तब आपको ये वाला कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है, प्री वाला कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ विद अनदर कलर सो दैट आपको एक प्री वाला कंटेंट कैलेंडर जो है कब बनाया जाता है, ये तब बनाया जाता है जब इंटरव्यू में जो आपको कैलेंडर बनाने के लिए बोला जाता है वो प्री कंटेंट कैलेंडर बनाने के लिए बोला जाता है। इंटरव्यू में टास्क में ये बनाते हैं, ये वाला, ये कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं। ठीक है, ये प्री पोस्ट जैसा कुछ नहीं होता, मैंने इसका नाम रख रखा है ताकि आप आराम से समझ सकें। स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, कि क्या होता है। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ले रखा है, मैंने सिलेक्ट कर रखा है। पहले अभी समझ लेते हैं कि प्री और पोस्ट। देखो, पोस्ट बनता है, ये तब बनता है जब आप मैनेजर बन जाओगे, एजेंसी में चले जाओगे, एजेंसी या कंपनी में भी चले जाओगे, तो पोस्ट जब बनता है मंथ एंड के बाद आपसे एक मांगा जाता है जिसमें लिंक होते हैं और इनसाइट होते हैं। वो अब हम आगे समझेंगे किस तरीके से होते हैं, कैसा दिखता है ये। ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम डिटेल्स। ओके, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं अब। तो इतना समझ आ गया कि दो तरीके के होते हैं इंटरव्यू में, कौन सा बनाना होता है। ठीक है, और ये देखो कि इसमें बताया जाता है कि किस पर्टिकुलर डेट पर क्या कंटेंट पोस्ट किया जाएगा। तो अब हम एक एक करके प्री कंटेंट कैलेंडर समझेंगे, पोस्ट। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज कंटेंट कैलेंडर। तो ये मैंने एक गूगल से टेम्पलेट लिया है। उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको कंटेंट कैलेंडर बोल दो तो उनको समझ नहीं आता कि वो बनकर दिखेगा कैसे। बनकर देखो बेटा, ऐसा कुछ दिखेगा कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वीकली वाला है, ये वीकली वाला कंटेंट कैलेंडर बना हुआ है। ठीक है, कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से लेकर
संडे तक यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे क्या-क्या पोस्ट होगा। ये बहुत ही गलत है, इसमें अभी मतलब बहुत चीज़ें कमी है इनमें, तो मैं अभी बताऊँगी। अच्छे से बनाकर अब हम प्री वाला समझते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में दिस देखो ये लिखा हुआ है मैंने कि दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, जस्ट एक ओवरव्यू है कि ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। समझ रहे हो? ये एक्सेल पे बना हुआ है, जहाँ तक मुझे लग रहा है एक्सेल पे बना है ये, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम समझते हैं कि प्री और पोस्ट कंटेंट कैलेंडर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है?